नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी को जनरल मीन ऑंग के रिप्रेजेंटेटिव्स म्यांमार की प्रेसिडेंट ऑंग सैन सू को एक लेटर देते हैं। उस लेटर में लिखा रहता है कि 2020 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसके वोट्स को रिकाउंट किए जाएं और अभी पार्लियामेंट को नहीं खोला जाए और एल्स अन्यथा। दोस्तों, इस अन्यथा का मतलब तब समझ में आया जब 1 फरवरी को ऑंग सैन सू को और वहाँ के और भी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और 1 फरवरी से 1 साल के लिए म्यांमार में इमरजेंसी लगा दिया गया और अब वहां पे आर्मी रूल है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और यूनाइटेड नेशन का इस मामले में क्या कहना है, यूनाइटेड नेशन किस तरीके से इस मामले में इंटरफेयर करती है, आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को हम इंडिया से रिलेट करके देखें तो अगर भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अचानक डिक्टेटर आ जाए तब क्या होगा। दोस्तों, ठीक वैसे ही म्यांमार के साथ हुआ। म्यांमार एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे अचानक इमरजेंसी लगा दिया जाता है तो सवाल उठेंगे ही कि क्यों इमरजेंसी लगा दिया गया। तो वहां के जो आर्मी के जो चीफ हैं मीन ऑंग, उनका क्या कहना है कि जो 2020 में जो नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वो एक फ्रॉड था, उसमें वोट्स को अच्छे से काउंट नहीं किए गए और मतलब पूरे इरिस्पॉन्सिबिलिटी से वो इलेक्शन किया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज को रिजेक्ट कर रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक फेयर इलेक्शन है। और खास बात कि ऑंग सून को इस इलेक्शन में 396 सीट्स मिले हैं 476 सीट्स में। अब दूसरा सवाल कि मिलिट्री रूल ही क्यों, डिक्टेटर ही क्यों। दोस्तों, ये इस वजह से क्योंकि म्यांमार की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 417 में मेंशन किया गया है कि अगर कंट्री में इमरजेंसी लगती है तो वहां पे मिलिट्री रूल शुरू हो जाएगा, दैट इज आर्मी रूल शुरू हो जाएगा। इस वजह से वहां पे अब मिलिट्री पावर में आ चुकी है। अब तीसरा सवाल कि ये मिलिट्री आई है तो ये क्या क्या चेंजेस करने वाली है म्यांमार में इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों, वहां के मिलिट्री ने सबसे पहला चीज जो कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को रीअपडेट कर देंगे, मतलब वापस बनाएंगे अब इलेक्शन कमीशन को। दूसरा, वोट्स को जो नवंबर 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसके वोट्स को अच्छे तरीके से रिव्यू किया जाएगा, रिजल्ट को रिव्यू किया जाएगा और फिलहाल अभी पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाएगा। और खास बात कि पिछले 1 साल से मीन ऑंग और ऑंग सैन सू एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि जो शांति होता है कुछ बड़ा धमाका लेकर आता है और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन इससे पहले 2019 में जब म्यांमार की आर्मी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फंस गई थी जिनोसाइड और रोहिंग्या को लेकर के, तो वहां पे ऑंग सैन सू ने इसको प्रिवेंट किया था, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मामला बता करके वहां की आर्मी पे ये आंच नहीं आने दिया था, म्यांमार की आर्मी पे। लेकिन इसके बावजूद आज ऑंग सैन को अरेस्ट कर लिया गया है और मीन ऑंग देखिए गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब यूनाइटेड नेशन इस मामले में कैसे इंटरफेयर कर रही है ये समझते हैं। ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में म्यांमार में मिलिट्री रूल को लेकर डिस्कस किया गया और एक काउंसिल बनाया जाएगा जो म्यांमार जाकर के 20 नवंबर 2020 में जो इलेक्शन हुई थी उसको रिव्यू किया जाएगा और ऑंग सैन सू को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और क्योंकि वो एक नोबेल पीस प्राइज विनर है और तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अचानक वहां पे डिक्टेटर आ जाना और एक नोबेल पीस प्राइज विनर को अरेस्ट कर लेना, इन सब का कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। और खास बात और ये कि ऑंग सैन सू की जो पार्टी है वो ओपनली फेसबुक हर जगह पे सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट इशू करना शुरू कर दिया है कि इनको आप फॉलो ना करें, मतलब इनकी बातों को ना माने, मिलिट्री रूल की बातों को ना मारे, ये मतलब एक डिक्टेटर लाया जा रहा है एक तरीके से। और वहाँ पे जो कॉमन लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर भी चुके हैं ऑंग सैन सू के समर्थक में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके अगेंस्ट में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी म्यांमार की तख्त पलट की पूरी कहानी, कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है या फिर मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लाऊं, जब भी मैं नई रिसर्च और एनालिसिस की वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।